जी हो गया। चल बन गया। पहले क्वेश्चन था, क्वेश्चन दे रहा था किसी आयत का वर्ग नहीं, वर्ग का भुजा, वर्ग का भुजा। भुजा कथी के नाम से जानते हैं? ए से नहीं। ये कितना दिया हुआ है? वर्ग का भुजा कितना दिया है? यानी कि ए बराबर कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर दिया है ना। तो हमको 3 को पता करना था, नहीं 3 को हमको ज्ञात करना था। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ज्ञात करना था वर्ग का क्षेत्रफल, ये ना क्वेश्चन था। यानी कि हम डायरेक्ट क्षेत्रफल बोले थे। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो भुजा को हमने एक के नाम जानते नहीं, तो ए स्क्वायर कर सकते हैं। अब देखो बराबर, अब भुजा कितना दिया हुआ है? 10 दिया हुआ है, तो 10 लिखेंगे यहाँ पर। अब देखो इसका स्क्वायर है, चाहे यहाँ पे लिख दो। 10 का स्क्वायर कर दिए, कोई दिक्कत? और देखो 10 का स्क्वायर कितना होगा? 100 होगा नहीं। तो 100 सेंटीमीटर हमने क्या हुआ का हमारा क्षेत्रफल प्राप्त हो गया। कोई दिक्कत? उसको मिटाए। अब देखो दूसरा नंबर क्वेश्चन था, यही क्वेश्चन में दूसरा नंबर क्वेश्चन था वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप, ये ना क्वेश्चन था। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 गुने भुजा, यही ना होता है। अब देखो 4, अब भुजा कितना दिया हुआ है? तो रखेंगे यहाँ पर 10 सेंटीमीटर। अब इसको गुना करेंगे, तो गुना कर कितना हो जाएगा? 10 चौका 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखो 3 नंबर इसको मिटाया। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या था? विकर्ण क्वेश्चन था ना, वर्ग का विकर्ण। तो वर्ग का विकर्ण लिख दिए। अब वर्ग का विकर्ण क्या होता है? रूट अंडर 2 गुने भुजा, ने फॉर्मूला बताया है। अब देखो, अब रूट अंडर 2, अब गुना, अब भुजा कितना दिया हुआ है? 10 दिया हुआ है। तो भुजा के जहाँ पर 10 रखेंगे, अब इसको गुना करेंगे, तो कितना गुना होगा? रूट 20 होगा। नहीं, गलत है। देखो ये रूट के अंदर, रूट के, तो गुना नहीं होगा, गुना। तो इसको क्या करेंगे? 10 और इसको रूट 2 सेंटीमीटर। चूंकि ये बाहर है, रूट में नहीं है, और ये रूट के अंदर है। तो रूट के रूट पे जोड़ घटा हम पढ़ाएंगे, तो वहाँ पे बताएंगे कि रूट में रूट से गुना आता है बाहर, तो इतना रूट के अंदर है, ये बाहर है, ये गुना नहीं हुआ। तो इस 10 रूट कितना हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर हमारा आंसर। देखा क्वेश्चन लिखो, तो अकाउंट क्वेश्चन लिखो। चलो लिखो। यदि एक वर्ग की क्षेत्रफल, एक वर्ग के क्षेत्रफल 500 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 500 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसकी भुजा ज्ञात करें। तो इसकी भुजा ज्ञात करें। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। सेकंड लिखो। चलो 2 नंबर क्वेश्चन। एक वर्ग की परिमाप, एक वर्ग के परिमाप 400 सेंटीमीटर है, 400 सेंटीमीटर है। तो इसका भुजा ज्ञात करे। तो इसका भुजा ज्ञात करे। एक वर्ग का परिमाप 400 सेंटीमीटर है,
तो इसका भुजा ज्ञात करें। ज्ञात हो जाएगा चौगुना। चलो देखो, तो हमारे पास ये दो क्वेश्चन थे नहीं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बोले हैं यदि एक वर्ग की क्षेत्रफल कितना 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर क्यों दिया है? चूंकि क्षेत्रफल का मात्रक होता है स्क्वायर यानी कि वर्ग, तो इसलिए से 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इसकी भुजा पता करें, तो लिखेंगे यहाँ पर दिया है, यहाँ पर लिखेंगे हल, हल करेंगे इसको, ठीक। तो हमें क्या दिया होगा हमको? क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल नहीं, वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया है? 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्क्वायर से मतलब नहीं है, चूंकि क्षेत्रफल की मात्रा स्क्वायर होती है। अब देखो, अब हमको कथी पता करना है? भुजा ज्ञात करना नहीं। तो भुजा मतलब ए हमको पता करना है। तो क्या करेंगे? वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर इन होता है। भुजा स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर बराबर कितना दिया हुआ है? 500 दिया है। कोई दिक्कत? अब देखो, अब ए को रखेंगे तो हम जानते हैं कि स्क्वायर हटाते ए साइड तो बराबर को साइड कैसे चढ़ता है? रूट हो जाता है। जब ए साइड से हमने स्क्वायर हटाएंगे ना तो बराबर को साइड रूट हो जाएगा। तो स्क्वायर को हटाएंगे तब ना हमको भुजा मिलेगा। अब देखो, तो स्क्वायर हटाएंगे तो ए साइड कितना हो जाएगा? रूट हो जाएगा 500। अब 500 का वर्गमूल निकल जाता है। तो 500 का वर्गमूल निकाल के बताओ कितना आएगा आंसर? बताओ इसको। देखो 500 को वर्गमूल निकालते हैं, तो 500 का वर्गमूल निकालते हैं। कोई दिक्कत? 2 से काटेंगे कितना होगा? 250 होगा। फिर 2 से काटेंगे कितना होगा? 100। 125। 5 से काटेंगे कितना होगा? 5 से काटेंगे 1। कोई दिक्कत? अब गुना करो 2 गुने 5 गुने 5 गुने हो गया ये ना। 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5 गुना 5। कोई दिक्कत? अब इसको जोड़ लग गया, इसको जोड़ लग गया। तो अब देखो क्या करेंगे? जोड़ लग गया तो जिसको जोड़ लगा तो उसको बाहर लिखते हैं। तो 2 बाहर और उसके बाद 5 बार हो जाएगा। और कौन बच गया? रूट अंडर बच गया 5। तो इसको क्या करेंगे हमने? तो गुना का 2 5 कितना? 10 रूट 5 हो जाएगा। तो 500 का हमने इतना लिख सकते हैं, 10 रूट 5 लिख सकते हैं। तो इसको हमने 10 रूट 5 हमने आंसर लिख सकते हैं। तो हमारा सेंटीमीटर, हमारा ए क्या है? आंसर प्राप्त हो गया। समझ में आया? कोई दिक्कत? बन जाएगा। चलो देखो, 2 नंबर क्वेश्चन का रहा है एक वर्ग का परिमाप 400 सेंटीमीटर है ना। तो इसके भुजा ज्ञात करें। फिर आपको भुजा पता करना है। तो कहते दिया है, हल यहाँ पर ऊपरी करते हैं, ठीक। वर्ग का परिमाप दिया, क्या दिया है? वर्ग का परिमाप कितना दिया हुआ है? 400 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना। हमको भुजा पता करना। देखो यहाँ पर कह रहा भुजा ज्ञात करें। तो वर्ग के परिमाप का फॉर्मूला यहाँ से यहाँ तक हमने लिखेंगे। तो वर्ग के परिमाप का होता है 4 गुने, यही ना फॉर्मूला बताया अभी, बताए हैं, बराबर 1 का मान कितना प्राप्त है? 400 हमको प्राप्त हुआ है। अब देखो भुजा को क्या करेंगे? हमने रखेंगे। अब देखो गुना में है तो बराबर को से भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? भागा में हो जाएगा, यानी कि बट्टा में। अब देखो भुजा बराबर, अब 4 से काटे कितने में कटेगा? 100 में कटेगा। तो हमारा 100 सेंटीमीटर क्या हो गया? वर्ग का भुजा और प्राप्त है। कोई दिक्कत? समझ में आया? हमको भुजा बराबर कितना आ गया? 100 सेंटीमीटर। किसको दिक्कत? समझाए करने दे। चलो देखो, तो हम एक क्वेश्चन लिखे बोर्ड पर। एक वर्ग का परिमाप 3.6 सेंटीमीटर कितना है?
तो इसका भुजा ज्ञात करो। बन जाएगा। चलो क्वेश्चन को उतार के बनाओ। चल देखो क्या दिखा रहा है क्वेश्चन। एक वर्ग का परिमाप कितना है? 3.6 सेंटीमीटर ना। तो हल करेंगे इसको, तो लिखेंगे दिया है आयत का वर्ग में, वर्ग का परिमाप कितना दिया हुआ है? 3.6 सेंटीमीटर, ये ना। अब देखो हमको भुजा ज्ञात करना है नहीं, तो भुजा मतलब ये, तो वर्ग का परिमाप के जगह पर 4 गुना भुजा लिख सकते हैं। बराबर कितना इसका दिया हुआ है? 3.6, इसका मान है 3.6 सेंटीमीटर। रख दिए। हमको भुजा प्राप्त करना है, तो भुजा क्या करेंगे? यहाँ पर रहने देंगे। अब देखो ये 3.6 सेंटीमीटर, अब बाटा देखो, गुना में तो बाटा में चल जाएगा, भागा में। अब देखो बराबर दशमलव काटेंगे तो बाटा में कितना होगा? गुना 10 होगा। कैसे होगा? दशमलव काटेंगे तो 1, और दशमलव के बाद क्या अंक है? तो 1 जीरो बैठाएंगे 10 होगा। दशमलव काटते हैं ना तो उसके बदले 1 लाते हैं, और उसके बाद देखते हैं मतलब दाएं साइड देखते हैं, जितना अंक होता है उतना जीरो होता है। तो दशमलव का 1 अंक था, 1 जीरो लिख दिए। अब देखो तो कितना, 36 बटा कितना हो जाएगा? 10 का 40 हो जाएगा। अब कटने वाला है, 3 से नहीं कटेगा। इधर लिखते का, इधर कट जाएगा, थोड़ा बड़ा लिखते। 36 बटा 40 तो देखा, 2 से काटेंगे 18 दामे, 2 से काटेंगे, फिर 2 से काटेंगे 9 दामे, और 2 से काटेंगे 10। यहाँ पर कुछ गलती बन गई नहीं। यहाँ पर 9 बटे कितना है? 10 है। हम यहाँ पर कितना लिखे हैं? 9 बटे 8 लिखे, तो गलत है। तो 9 बटे कितना होगा? 10 होगा, नहीं होगा। अब देखो इसको भाग देंगे, तो 10 से 9 भाग लगेगा? नहीं लगेगा। तो क्या करेंगे? तो भागने से 0 देंगे। अब दशमलव, कोई दिक्कत? दशमलव के बाद जाएगा मन जाएगा, 0 बैठा सकते हैं, तो 1 जीरो बैठा। अब 10 से काटो, कदम कटेगा 9 दमे, तो हमारा एक क्या हो गया? 0.9 सेंटीमीटर हमारा भुजा प्राप्त हो गया। तो भुजा बराबर कितना आंसर आ गया? भुजा बराबर 0.9 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? ये बड़ा आंसर है। रहने दो। अब आए क्या करते, अगला मतलब आगे जो क्लास पढ़ाएंगे वहाँ पर और सारे क्षेत्र में थी, हम वहाँ पर बेसिक कराएंगे। ठीक, इस सब क्वेश्चन को उतार कर और खुद से प्रैक्टिस करना कितना इसका आंसर आ रहा है। बन जाएगा। चलो उतारो।